हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है, 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है, आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। तो दो तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनको फायदा देने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता क्या है? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजपा की पहचान है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कैसे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काट रही हैं, ये भी देश के लोगों को बताना चाहता हूं। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते हैं। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेताओं की सभा। जी हां, आज की तस्वीर बताती है कि चुनाव में क्या होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्थानीय नेतृत्व अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन 2 बड़े चेहरे इन हिंदी भाषी प्रदेशों में मुख्य रूप से सामने मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। वो 2 बड़े चेहरे कौन हैं? राहुल गांधी कांग्रेस से और बीजेपी से नरेंद्र मोदी। क्या इन्हीं के चेहरों को देखकर जनता वोट करेगी? क्या इनकी रणनीति है और क्या ये अभी से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी जब दोनों नेताओं ने 2 बड़ी सभाएं इन दोनों प्रदेशों में की है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक समीक्षक गंगेश द्विवेदी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रुपेश दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। जैसे कि हमने बताया कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सभा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में, और एक दूसरे प्रदेश में दोनों जल्द ही पहुंचेंगे। यानी मोदी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ आएंगे और उसी के आसपास राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दौरा करेंगे। तो इन नेताओं के दौरे के पीछे के मायने क्या हैं, एक एक करके पहले प्रवक्ताओं की टिप्पणी लेते हैं, फिर विश्लेषण की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं रुपेश दुबे जी की तरफ। रुपेश दुबे जी, आज राहुल जी आए, आवास की सौगात जनता को मिली, रेलगाड़ी से उन्होंने यात्रा की, लोगों से इंटरेक्शन किया। राहुल गांधी की नई शैली है जिसमें वो लोगों से ज्यादा संवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय नेता हावी हैं। क्या ये सही है? तिवारी जी नमस्कार जी। देखिए, भारतीय राजनीति में त्याग के प्रतीक के रूप में राहुल गांधी जी, स्वस्थ राजनीति के पक्षधर हैं राहुल गांधी जी। जब छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार नहीं थी, 15 वर्षीय कुशासन का राज छत्तीसगढ़ में भाजपा का था, तब राहुल गांधी जी जन घोषणा पत्र के लोकार्पण, जन घोषणा का पत्र जब प्रारंभ किया गया, उस समय उपस्थित हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये जन घोषणा पत्र किस प्रकार से इंप्लीमेंट होंगे। तो आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने राहुल गांधी जी को बताया था। राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं, वो किसी भी परिस्थिति में झूठ, फरेब और जुमलेबाजी पे नहीं रहते। वे जब जब छत्तीसगढ़ में आए हैं, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया,
और उसके बाद जैसे कि उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, 2500 में धान खरीदी की जाएगी। तो 10 दिन के अंदर नहीं, हमने 10 घंटे भी नहीं लगाया और पहला निर्णय किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसके बाद राहुल गांधी जी आए, किसान न्याय मजदूर न्याय योजना लॉन्च हुआ। उस समय 6,000 रुपए दिया जाना था। मंच से राहुल गांधी जी ने कहा 6,000 रुपए बहुत कम होते हैं, तो तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन्हें 7,000 रुपए किया। अब राहुल गांधी जी आए थे, राजीव युवा मितान, उन्होंने खुले मंच से भारतीय राजनीति में और स्वस्थ राजनीति के लिए युवाओं का आह्वान किया, राजीव युवा मितान के कार्यक्रम से नया रायपुर से। अभी वर्तमान में आवास के लिए आए हैं, आवास न्याय योजना। जब जब भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ में या कांग्रेस की जनता के साथ केंद्र की बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार अन्याय करती है, छत्तीसगढ़ सरकार न्याय योजना लागू करती है उनके अन्याय को ध्वस्त करने के लिए। आज राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में आए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जब जब भी छत्तीसगढ़ में आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को सौगातों का पिटारा मिला है। वही नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आए थे, उन्होंने क्या किया, अपने पूंजीपति मित्रों कोल परिवहन के लिए 6,400 करोड़ की योजनाएं आम जनता को दे रहे हैं करके, रेल परियोजना, अरे पूरी रेल परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है कोयला, उसको दोहन करके अपने पूंजीपति मित्रों के माध्यम से अन्य स्थानों पर पहुंचाना और उनको लाभ पहुंचाने की नीति रही है। राहुल गांधी जी जनता के लिए बात करते हैं, राहुल गांधी जी आम जनता से मिलते हैं, राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो पदयात्रा भी किए हैं। राहुल गांधी जी कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिताया था कि अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइटें हैं, राहुल गांधी जी की सोच एक अच्छी सोच है, स्वस्थ सोच है और युवाओं में राजनीति में आने की सोच है, आम जनता गरीबों के लिए सोच है। ऐसे सोच के व्यक्ति एक तरफ कांग्रेस में है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की योजना, जो आज तक किसी भी योजना को वो फलीभूत नहीं कर सके हैं। नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, जीएसटी से किसको फायदा हुआ। ऐसे समय में अब देश की जनता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता तो जान चुकी है कि राहुल गांधी न्याय के पक्षधर हैं। राहुल गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में भूपेश बघेल जी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आम जनता के लिए काम करती है। ठीक है, चलिए, मोदी जी का जवाब आपने कम दिया, कांग्रेस क्या कर रही है इस पर ज्यादा जोर रहा, वो भी सवाल मैं लूंगा। पहले हम अग्रवाल जी की तरफ चलते हैं। अग्रवाल जी, कांग्रेस को सुना आपने और आक्रामक तेवर के साथ राहुल गांधी के बयान भी सुने। वो उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर वो आमतौर पर उठाते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में चुनाव कांग्रेस सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां क्या, इस पर है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। वो जानते हैं कि बीजेपी की मुख्य ताकत मोदी है, मोदी के चेहरे को, छवि को अगर डैमेज किया जाएगा तो नुकसान बीजेपी को प्रदेश में भी होगा। इस रणनीति का जवाब क्या है आप लोगों के पास? अग्रवाल जी। देखिए, आज जो प्रदेश में चल रहा है वो भ्रष्टाचारी सरकार है। आज ये सरकार, कांग्रेस की सरकार बोलती है कि हमने गौठान खोले। आज सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है 1330 करोड़ रुपए का, तो गौठान घोटाला है। अगर 217 करोड़ रुपए का कोई घोटाला होता है, गोबर घोटाला होता है, हमने तो सुना था कि लालू प्रसाद यादव ने तो चारा खाया था, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है जिसने पूरे के पूरे गोबर खा लिए। इन देश का आज मजदूर, एक गरीब परिवार का व्यक्ति पूछ रहा है उनका 16 लाख आवास कहाँ है। ये 16 लाख आवास खाने वाली पार्टी है। आज देश का युवा पूछ रहा है, पीएससी घोटाला हुआ है। आज युवा जिनका उम्र जा रहा है, वो युवा, गरीब युवा जिनके पास पैसे नहीं है, आज पीएससी का घोटाला देखा है। हाई कोर्ट को इसमें डिसीजन लेना पड़ा है, ये शर्म की बात है। अगर मेरा अनुसूचित जाति जनजाति का लड़का अगर विधानसभा नग्न हालत में घेराव करता है तो ये प्रदेश की माटी के लिए शर्मनाक हालत है। ऐसी स्थिति आज तक प्रदेश में नहीं हुई है। आज अगर बीरनपुर की घटना होती है या दुर्ग की घटना होती है, ये कांग्रेस के राज में होती है। लेकिन राहुल जी जो आ रहे हैं वो सवाल तो राष्ट्रीय स्तर के उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की चीजों से बीजेपी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? राष्ट्रीय स्तर पे मैं जाऊं तो आज गर्व होता है उन सेनाओं को देखकर जिनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी। मेरे भाई रुपेश जी बोलते हैं कि नोटबंदी से क्या हुआ, तो मैं बता देना चाहता हूं, नोटबंदी का ही नतीजा है जो पाकिस्तान कंगाल हो गया है। इनके राज में पाकिस्तान
फलता और फूलता था। लेकिन आज ये नोटबंदी का कमाल है कि पाकिस्तान दर दर की ठोकर खाने के लिए खड़ा हो गया है। ये नरेंद्र मोदी का वो है। अगर अभिनंदन की रिहाई होती है इस देश में, पूरा देश देखता है नेशनल मुद्दे पे, तो मोदी जी का सीना है जिसने डिसीजन लिया था कि अगर 9 बजे के पहले अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाएगा तो ये भारत युद्ध कर देगा। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा है कि युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, स्किल इंडिया पूरे देश में चल रही है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो आयुष्मान योजना भारत देश में लॉन्च करके गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है कि घर घर में शौचालय बन रहा है। ये नरेंद्र मोदी का ही कमाल है कि आज प्रदेश का युवा, आज देश का युवा आज समझने लगा है, पढ़ने लगा है। आज IIT, IIM या HNUL खुल रहा है प्रदेश में, तो ये नरेंद्र मोदी का ही कमाल है। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो शायद अपनी सबसे बड़ी ताकत मोदी को मानती है, इसलिए बार बार उन्हीं को आगे किया जा रहा है और उनके दम पर चुनाव लड़ा भी जा रहा है, वो दिख भी रहा है। अब चलते हैं विश्लेषण की ओर, जान लेते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का क्या हाल है, उसमें क्या आकलन है। हम गंगेश द्विवेदी जी की ओर रुख करेंगे। गंगेश जी, हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रदेश है उसमें जो प्रदेश के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनसे ज्यादा राष्ट्रीय नेताओं का बोलबाला दिख रहा है, उनकी धमक दिख रही है, उनके आने जाने से वो ज्यादा चमक रहे हैं और स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेता दब से गए हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? छत्तीसगढ़ में खासतौर पर भाजपा में मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को आगे किया जा रहा है और वो यही नहीं, यहाँ पर प्रभारी भी ओम माथुर जी हैं, मांडविया जी हैं। इसके अलावा भाजपा ने पूरे 90 विधानसभा सीट में अपनी पैरेलल टीम बैठा दी है केंद्रीय स्तर से बुला के। तो ये जो टीम बैठी, मुझे लगता है जो पिछली बार का जो प्रदर्शन था भाजपा का, तो यहाँ के नेताओं से कहीं ना कहीं या तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नाराज है कि जो पिछला प्रदर्शन था वो बहुत ही ज्यादा हरासिंग था, मतलब वो कहना चाहिए दुखी करने वाला था। तो वो स्थिति दोबारा ना बने, इसलिए मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व इसमें बहुत आगे आके और बहुत प्रिकॉशन लेके काम कर रहा है। और लगातार यही वजह है कि अभी परिवर्तन था, मैं लगातार देखिए दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आए कि सारे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता रहा। मोदी जी भी रायगढ़ में सभा लेके गए, विजय की सभा थी उनकी। इस तरह से जो सभाएं हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खासतौर पे विधानसभा, लोकसभा की जो 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिहाज से तो ये सब ठीक है, लेकिन विधानसभा के लिए निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों पे जाना पड़ेगा, स्थानीय नेताओं के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा भाजपा को। और स्थानीय इशू को जब तक नहीं उठाएंगे और स्थानीय अच्छे प्रतिनिधि जब तक चुन के या कि अच्छे दावेदार या अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ भाजपा की स्थिति को में सुधारना बहुत कठिन है मेरे हिसाब से। तो इस दिशा में भाजपा को सोचना चाहिए। खाली मतलब विधानसभा चूंकि स्थानीय स्तर का मुद्दा रहता है, स्थानीय स्तर का चुनाव रहता है, इसमें प्रत्याशी चयन बहुत मायने रखता है। और ये एक अच्छी चीज भाजपा ने भी ये की है कि जो जन घोषणा पत्र, जैसे पिछली बार कांग्रेस ने किया, तो उसी तरह भाजपा भी इस बार जन घोषणा पत्र तैयार कर रही है और वो जगह जगह जाके लोगों से मिलके घोषणा पत्र तैयार करते, तो उससे कनेक्ट हो रहे हैं लोग, वो एक फायदेमंद है भाजपा के लिए। लेकिन विधानसभा को पूरी तरह से केंद्रीय नेताओं के साथ फोकस करके रखना कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दिशा में इनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो केंद्रीय नेताओं के मामले में थोड़ा बीजेपी जो है वो पुष्ट है और इसीलिए केंद्रीय नेताओं की बड़ी खेफ यहाँ बार बार दौरे पर आती है। एक बार फिर से रुक करते हैं रुपेश दुबे जी की ओर। रुपेश जी, अब जब चुनाव छत्तीसगढ़ का है तो केंद्रीय मुद्दे और केंद्रीय नेताओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? प्रदेश की बात क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण है कि आप लोग उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं जो कि लोकसभा से संबंधित हैं या केंद्र के से जुड़े हुए मुद्दे हैं? तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जिस प्रकार से काम किया है, और लगातार मैं फिर से बोलूंगा, केंद्रीय योजनाएं या केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण निर्णय करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जहां अन्याय करना प्रारंभ किए, वहां से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने न्याय योजना प्रारंभ किया। जिस प्रकार से 15 वर्षीय कुशासन के बारे में बताना चाहूंगा। और इनके पास स्थानीय नेतृत्व का संकट है। इनके नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं,
लेकिन वो छत्तीसगढ़ की जनता को कोई सौगात देने की स्थिति में नहीं है और कोई सौगात दे नहीं रहे हैं। सौगात देने की बात में सिर्फ और सिर्फ आम जनता को आर्थिक मार देने की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से बस्तर में कॉरिडोर बनाने की बात की, उसमें आदमी टोल दे करके थक जाएगा। इसी प्रकार से अभी रायगढ़ के मंच में उन्होंने 6,400 करोड़ रुपए की जो रेल परियोजनाएं बताई, वो रेल परियोजनाएं पूरी तरह से कोल परिवहन के लिए समर्पित थी। इस प्रकार से, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में दीपक बैज जी का नेतृत्व है। सत्ता और संगठन का जबरदस्त जुगलबंदी और सामंजस्य के कारण छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दों के दिवालियापन के कगार पे हो गई है। जिस प्रकार से अग्रवाल जी बता रहे थे, अग्रवाल जी जिस आवास के बारे में बोल रहे हैं, आवास के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि इन्होंने 7 लाख लोगों की आवास को वापस ले लिए, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 18 अगस्त 2022 को पत्र लिखा कि वो आवास वापस कर दीजिए। बिना जनगणना कराए अब 2011 की जनगणना के आधार पर आवास योजना की बात कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लगा कि इससे छत्तीसगढ़ की जनता का अहित हो रहा है। उन्होंने आवास न्याय योजना प्रारंभ की। जिस प्रकार से शौचालय के बारे में बात करते हैं, शौचालय की राशि का गबन इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नहीं मिला। वहां के संतोष पांडे और आपके अरुण साहू जी को पत्र प्रेषित किया गया है जुलाई मार्च से, आज तक जांच कराने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भाजपा भ्रष्टाचार के बारे में क्या बात करेंगे। जिस प्रकार से जो आम जनता के हितों से जुड़े हुए योजनाएं हैं, उनपे इन्होंने जो घपले घोटाले किए, उसके कारण 13 के आंकड़ों में सीमित हो गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और संगठन में दीपक बैज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा को केंद्रीय नेताओं पर और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पर आश्रित होना पड़ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में जिस प्रकार से दोनों नेताओं को नकार दिया गया, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के कद का और कांग्रेस की नीतियों के कि अब भाजपा के पास कोई तोड़ नहीं है, इसलिए गाहें बगाहें जुमलेबाजी करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी को 15 साल पहचान नहीं सके, और छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो वहां लगाए थे जहां अपमान होता था। भगवान राम हमारे भांचा हैं, हम सबके आराध्य हैं, उनके वन पथ गमन परिपथ को पहचान नहीं सके थे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति गिल्ली डंडा बांटी भौरा इनको कचोड़ दिया गया। राहुल जी आए हैं, लेकिन इनकी बात तो किए नहीं ना राहुल जी ने। यही मेरा सवाल था कि इन सब बातों को आप छोड़ के उन मुद्दों पे जा रहे हैं जो कि अभी रिलेवेंट नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं अग्रवाल जी, ये मुद्दे भी हैं अपनी जगह। राहुल गांधी जी आए थे, राजीव, मैं सबसे पहले बताऊंगा, राहुल गांधी जी का पहला वाक्य वो था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ हो। 2008 उसके बाद 2500 में धान खरीदने की बात हुई, किसानों को कर्जा माफ किया। राहुल गांधी जी किसान न्याय मजदूर योजना के लोकार्पण उसमें आए थे, लॉन्च हुआ था उस दिन कार्य, उस दिन 6,000 की जगह में 7,000 रुपये हुआ। आज आवास मिला। राहुल गांधी जी उस मंच के साक्षी हैं, उस मंच पे आसीन रहे हैं जिससे जनता को लाभ मिला है, न कि पूंजीपति मित्रों को जिस प्रकार से मोदी जी ने दिया और जुमलेबाजी करके चले गए। ऐसी नीति कांग्रेस की नहीं रही है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की नीति ये नहीं रही है, और कांग्रेस हर तरीके से चाहती है कि वो जीते, और इसके लिए माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बातों को, चाहे राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक मुद्दों को उठाया जाता है। अग्रवाल जी, इन सब बातों के बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। राहुल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि ये दोनों प्रदेश ये तो श्योर जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश भी। आप लोगों के सामने ये चैलेंज है, क्या आधार क्या रहेगा? राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, इसी तरीके की बातें करेंगे, आप लोगों को की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, जवाब तो जनता देगी, और जनता इस बार मन बना ली है कि 2023 के चुनाव में इस कांग्रेस सरकार को, इस भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार को, जो कोयला चोर है, जो दारू चोर है, जो पीएससी घोटाला करके युवाओं का यौवन छीन चुकी है, जिस कांग्रेस सरकार ने 16 लाख लोगों का आवास छीन चुके हैं, जिस कांग्रेस सरकार ने चिट फंड के नाम से लोगों को ठगा है। 8 लाख मकान दिया जा चुका है अग्रवाल जी, 8 लाख मकानों को कांग्रेस सरकार ने जनता को सौंप दिया है। सुना है, प्लीज धैर्य रखिए, सच्चाई छिप नहीं सकती। बहुत ही निकट चुनाव है, 2023 के चुनाव में जनता कसम खा चुकी है। आज गांव-गांव में बिजली का कनेक्शन चल रहा है या कोई भी कार्य हो रहा है,
राज्य सरकार पूरी तरीका से विफल हो चुकी है। जो भी काम हो रहे हैं केंद्र के 15 वित्त के पैसे और मनरेगा से हो रहे हैं। आपने गौ राशि को खा लिया, गौ माता के नाम से इस प्रदेश को छीन लिया। आप राम लला की बात करते हैं, रोजगार मूलक कार्य के रूप में स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आप राम का नाम लेने को विवश हो गए। जो पार्टी राम मंदिर के नाम से 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ी करती थी, आज ये हिंदुत्व की ताकत है कि आप राम के दरबार को जाने पे विवश हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, भारत की जनता की ताकत थी कि आप जहां पूरे प्रदेश में जहां आपकी सरकार होती थी वहां कुछ वोटों में आप सीमित हो गए। छत्तीसगढ़ को आपने झूठ और फरेब, गंगा जल की झूठी कसम खा के उन महिलाओं से वोट लिया है। गंगा जल जो पवित्र जल होता है, आपने कसम खा के सुनने की हिम्मत रखिए क्योंकि आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इस बार प्रदेश की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बहुत जल्द आपको आपके पूरे आपके IAS IPS लॉबी को आपने जेल में घुसवा दिया है। अन्य प्रांतों के जिला पंचायत पार्षदों को बुला लीजिए। भ्रष्टाचार से नहीं डूब बचा है। आज पूरे के पूरे IAS IPS सेंट्रल जेल की वो सेंट्रल जेल में है। आपके दो विधायक सेंट्रल जेल जाने वाले हैं। आपके विधायक पैसा लेते हैं। राम कुमार यादव जी का वीडियो वायरल होता है। आज के मुद्दे में आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि राहुल और मोदी क्यों आगे हो रहे हैं, प्रदेश के लोग कहां गए, वो कैसे पीछे हैं? देखिए, आज की डेट में परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। ये परिवर्तन की लहर है। ये एक आम जनता बोल रही है बदलबो बदलबो, ये सरकार ला बदलबो। आज मोदी जी सर्वमान्य नेता है। वो भारत देश के नेता नहीं, विश्व के नेता है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि विश्व का नेता अगर हमारे प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आ रहा है, इस जनता को जगाने आ रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी जी G20 का भारत में सम्मेलन होता है। माने आप जनता को ही बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं अग्रवाल जी। आप बारे में अपने शब्द वापस बैठ के मुझे शर्म आती है उस दिन इन कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जिस समय यह कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर विदेश में मेरी भारत मां को बदनाम करने का काम करते हैं। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस। अग्रवाल जी, राहुल जी ट्रेन में यात्रा करके अभी लौटे हैं, ट्रेन में लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई देखो ट्रेन में क्या बदहाली है, ट्रेन लेट चल रही है। इस तरीके के मुद्दे असर तो करेंगे भाई, भले प्रदेश का चुनाव हो, लेकिन ये सब मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो असर करेंगे यहाँ चुनाव में। इसका क्या जवाब है, क्या देख रहे हैं? आपको बता देना चाहूंगा, इनको तो नकल करनी भी नहीं आती। जब सूटकेस लेके कुली बन के राहुल गांधी जी इस देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि ट्रॉली वाली सूटकेस को लेके यात्रा करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आज उपहास के पात्र बनते हैं राहुल गांधी जी। जब किसान के खेत में जाते हैं तो व्हाइट कपड़े लेके जाते हैं, और व्हाइट कपड़े पहनकर एक दाग नहीं लगता। किसान का बेटा हूं। किसान जब किसानी करता है ना, तो उसके कपड़ों में वो माटी का अंश आता है। शर्म आती है राहुल गांधी जी के ऊपर, जिन्होंने आज देश में ट्रेन चालू नहीं की। अगर 130 और 160 की ट्रेन चालू नहीं की, ट्रेन जो चालू है देर से क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है, आपको बता देना चाहूंगा, इन्होंने दूसरी लाइन को छोड़ के तीसरी लाइन और चौथी लाइन कभी प्रारंभ नहीं की थी। आज आप देखेंगे बिलासपुर से संबल, बिलासपुर से राउरकेला कहां पे चल रही है, कितने किलोमीटर चल रही है? आप देखेंगे बिलासपुर से अनूपपुर के बीच में दूसरी लाइन का काम हो रहा है। ये तो 70 साल से एक रेल लाइन नहीं बिछा पाए। चलिए गंगेश जी की टिप्पणी। गंगेश जी, इसी तरीके का चुनाव आगे बढ़ता रहेगा क्या हमें प्रदेश के मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज इस चुनाव में ज्यादा सुनाई देगी क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी करीब है? निश्चित तौर पर हर बार ऐसा ही होता है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही 6 महीने बाद होता है। चाहे मतलब जो 5 राज्य हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम मिला के, तो इन राज्यों में जो चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। तो
इसकी गूंज रहना तो स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस करना चाहिए। जैसा कि अभी आज राहुल गांधी ने ट्रेन से सफर करके लोगों के बीच कनेक्ट होने का प्रयास किया, दूसरे भी राज्यों में वो किसी की भी स्कूटर पे बैठ के चले जा रहे हैं, मतलब पब्लिक के बीच जाके कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका निश्चित तौर पर मतलब केंद्रीय नेतृत्व होते हुए भी उनको इसका फायदा मिल रहा है और लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा जहां भी आएंगे। तो इस तरह का प्रयोग भाजपा को भी करना चाहिए। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अगर आता है तो उसको भी स्थानीय स्तर पर चीजों में सुधार लाने के लिए और यहाँ के नेताओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार किसी की हार हो गई तो हमेशा के लिए नाकारा निकम्मा हो गया या घर बैठ जाए, फिर से उठना और आगे बढ़ना आदमी की फितरत है। तो मुझे लगता है इसमें प्रयास जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज के साथ साथ ऐसे मुद्दे जो कि प्रदेश के हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और क्योंकि चुनाव काफी करीब है इसलिए दोनों तरह के मुद्दों के घालमेल दिखाई दे रहा है। एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी, हम क्या माने, आप लोगों की स्ट्रेंथ भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन वो ये भरोसे को ज्यादा आप लोग आगे नहीं रख रहे हैं, केंद्र पर हमला ज्यादा आप लोग कर रहे हैं, ये जारी रहेगा क्या? भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार, अब भरोसे की यात्रा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने आम जनता को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से मजबूत किए हैं, और उसके बाद अभी हमें जोहरा दूसरा पहिया भी मिला है दीपक बैज जी का। सत्ता और संगठन की जबरदस्त मजबूत संगठनात्मक ढांचों के कारण कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। और तो और केंद्रीय नेतृत्व है, चूंकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके, उनको कोई पैदल चलने का कोई जरूरत नहीं था, यदि चाहते तो वो अपने राजकाज में मस्त रहते, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा को, जनता से मिलने को प्राथमिकता दिया। और ऐसे नेतृत्व जब आते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और सत्ता में दलधारी जो रहते हैं उनमें उत्साह का संचार होता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, सोनिया प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी आ रहे हैं और शीर्ष नेता आएंगे तो उत्साह वर्धन होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। जबकि भाजपा में अपने नेताओं को बुला करके, जो भाजपा या नेतृत्वहीन हो चुकी है, उनके लिए वो अपने डूबती नैया को बचाने का काम। अग्रवाल जी, बड़ी चुनौती है राहुल गांधी का लोगों के बीच जाना, लोगों से कनेक्ट हो जाना, थोड़ी अपने आप को वो सरवाइव करते हुए आगे भी बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की हरकत है। भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उस समय जान गई थी जब इनका खुद का मंत्री टीएस सिंहदेव जी जिस समय पीएम आवास को लेकर इस्तीफा देता है, उस समय इनको नैतिकता के आधार पर सरकार को, भूपेश बघेल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनका खुद का पंचायत मंत्री, हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं, बोल के इस्तीफा दिए कि मैं पीएम आवास बनाने में विफल हो गया। अगर आज टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र से अपने आप को अलग होते हैं, इसका मतलब वो अलग बहस हो जाएगी। ठीक है, अलग बहस हो जाएगी। ठीक है, हम आज के मुद्दे पे चर्चा को केंद्रित करते हुए समय कमी की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हमने सार्थक रूप से इस बात को जानने का प्रयास किया कि आखिर केंद्र और राज्य के मुद्दे एक होकर इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, इसका असर क्या होगा राजनीति में, ये जनता बताएगी। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। रूपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और गंगेश द्विवेदी हमारे साथ रहे, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को ही खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद है देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।